जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 अध्याय 1 का रसायन, जो इसमें भी आया होगा, मोस्ट भी क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछे गए। समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। समझिए, 10 से 12 साल के क्वेश्चन है जो भी अभी पूछे गए, जो भी अभी तक पूछे गए हैं मेनली, वो सब क्वेश्चन आपके पहला चैप्टर में आ जाएंगे। जो पहला चैप्टर से अभी तक जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर संतुलित करने के अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सभी आपको बताएंगे। समझिए, इस वीडियो को पूरा बने रहे। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो किसी और वीडियो देखने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए समीकरण। देखिए कैसा। देखिए, पहला हमें दिया हुआ है Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम, फिर तीर का चिन्ह दिया हुआ है 3Al2 प्लस O3 फिर Fe प्लस दिया Fe। अब ये दिया हमको समीकरण, इसको करा संतुलित करने के लिए। देखिए, जब इसको संतुलित करते हैं तो इसी में छेड़छाड़ नहीं कर। अब संतुलित करने का एक रूल रेगुलेशन होता है। संतुलित करते कैसे इसको करना है? देखिए, इसको करने से पहले यहाँ पर समझना आपको चेंजिंग कहाँ करना है। कभी भी इस क्वेश्चन में जो भी संतुलित है, यहाँ पे दो यौगिक है, इधर भी दो यौगिक हमें मिल रहा है। इधर मतलब ये चीज दो चीज मिलाए हैं और ये दो चीज हमें प्राप्त हुआ। इस साइड हमें कोई भी वस्तु, जैसे हम मतलब समझिए क्या चीज होता है, अगर हम बनाए कोई चीज बनाए, जैसे पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए। पानी चीनी मिलाने के बाद हमको एक नया चीज पदार्थ मिलता है ना, वो हमें मिलता है शरबत मिलता है। अब शरबत जो मिला है हमें, वो शरबत देखिए यही है। इधर जो रहेगा इसका मतलब है ये चीज मिला है, और ये जो मिला है रिजल्ट मिला, इधर रिजल्ट वाला मिलता है, इधर समझिए। अब इसी तरह बना, अब रासायनिक समीकरण में क्वेश्चन का संतुलित करने का रूल रेगुलेशन याद रखिएगा। जब भी चेंजिंग होगा यहाँ पर ही चेंजिंग होगा। इस भाग हम बीच में चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 3 4 नहीं बैठा सकते हैं। समझिए, यहाँ पे चेंजिंग होगा, या मतलब शुरू में ही कुछ भी हम चेंजिंग करेंगे, उसके अलावा कहीं पर भी हम क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं करें। ये चीज को आप मेनली पहले याद रखिएगा। यहीं पर चेंजिंग करना, इधर हर चेंजिंग नहीं होगा। इसके बीच में यहाँ पर 2 घुसा देंगे, 3 घुसा देंगे तो हमको गलती हो जाएगा। समझिए, तो इसको देखिए बनाएंगे कैसे। इसके लिए देखिए इधर वाला इधर ही लिखेंगे। इसको क्या करना है हमको, Fe, यहाँ देखिए Fe यानी कितना है, 2 है, इसको 2 लिखना है। देखिए इसके लिए ऑक्सीजन क्या हुआ है, 3 हुआ है। इसको एक खटाल बनिएगा, इसको एक खटाल को, क्यों? क्योंकि एक ही यौगिक है, इसको एक ही मानना है। इसको यहाँ समझिए, ऐसे करके बनाइएगा। अब इसके इधर के लिए दूसरा है एल्युमिनियम, अकेला है तो इसको ऐसे रखे। फिर इधर के लिए देखिए, इधर के लिए क्या करना है, Al। यहाँ देखिए, यहाँ जो रहता है, यहाँ ये जो रहता है गुना, इस सबके साथ गुना होता है। इसके पास ऑलरेडी 2 है, तो 2 के 3 से गुना भेजेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके साथ भी ऑक्सीजन 3 दिया, 9 हो जाएगा। ये देखिए, ये एक हो गया इसका लिए, और इसका अकेला Fe है तो अकेला में Fe रखेंगे। अब देखिए समझिए इसको। अब संतुलित करने में क्या होता है, संतुलन का मतलब होता है दोनों तरफ भार समान हो चाहिए। ये जो भी चीज है वो चीज हमेशा समान हो चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जितना मिलाए हैं उतना हमें रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं, तभी ना संतुलित कहलाएगा ना। संतुलित में जितना हम कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, मान लिए चीनी और पानी, जितना हम वजन में डाले और उतना वजन मगर शरबत में हमको नहीं निकला वजन, तब बुझ जाएंगे ससुरा कोई चोरी कर लिया या कुछ न कुछ बेईमानी हुआ। तो यही चीज है यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर अब करना कैसे, नहीं यहाँ पर Fe 2 है, इधर देखिए Fe कितना है, 1 है। तो Fe इधर 2 है, तो यानी कि इधर हमको गुना करने पर कितना, 2। जब इससे 2 है, क्या है, इसका मतलब है इधर गुना करेगा, इसका और हमें प्राप्त कितना होगा रिजल्ट में, 2 होगा। यहाँ पर हम 2 से गुना कर सकते हैं। पहले यहाँ देखिए, अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है। इधर है ऑक्सीजन हमारे पास 9 है, तो हमको इधर कम है, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करेंगे। देखिए ये जो गुना होगा सबके साथ होगा, तो इसके F साथ गुना हुआ, 3 गुना कितना हो गया इसका, 6, इसका कितना हो गया, 9। यानी कि अब देखिए ये इसका तो पूरा गया। एल्युमिनियम का देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, इसमें से 6 गुना कर देंगे, ये भी इसका रिजल्ट में 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए Fe जो शुरू में लिखे थे उसको मिटाना पड़ेगा। देखिए संतुलित करने के लिए हमको सोचना पड़ता है। अब देखिए संतुलित Fe कितना है, टोटल 6 हमारे पास है, तो इसमें कितने से हमको गुना करना पड़ेगा, 6 से, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 6। देखिए अब हमको पूरा गया। देखिए यहाँ पे Fe 6 है, ऑक्सीजन 9 है, इधरों 9 है, Fe भी टोटल 6 हो गया, एल्युमिनियम भी 6 हो गया, इसको भी की हो गया
6 होगा। अब कुछ नहीं है, इस डिब्बा में 3 गुना किए हैं, तो अब लिखेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, इसको लिखना जरूरी है संतुलित। अब लिखेंगे इसमें 3 गुना किए, इसको 3 लिखेंगे, 3 Fe2 इसके लिए। इसमें कितना गुना किए, इसी के भाग में 6 से, प्लस में 6 Al लिख देंगे। हो सकता है इसको एल्युमिनियम जो भी है पेन अलग भी उपयोग कर सकते हैं, वहां पर 2 पेन का आप उपयोग कर सकते हैं एग्जाम में। तीर का चिन्ह इधर, इसमें कोई चेंजिंग ना किए हैं, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, समझ गए। यहाँ पर Al 3 यहाँ पर जो लिखा हुआ वही लिख देंगे, क्योंकि इसमें गुना 1 भी नहीं किया, इसमें 6 गो गुना किया, प्लस में 6 गो Fe हो गया। यदि आप अगर इस वीडियो को समझ गए, अभी इस संतुलित करने वाला समझ गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी हमें सब्सक्राइब, और वीडियो का पूरा देखिए। क्वेश्चन नया नया आएगा, अलग तरीका से आएगा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछेंगे। तो समझ के करना क्या, जब भी पहला तो रूल लग, जब भी चेंज होगा शुरू में ही चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। पहले जितना तत्व होंगे या जितना यौगिक होंगे, तो उसका पहले खटाल बनाना। इसका एक खटाल, क्योंकि इसका एक यौगिक है, यहाँ देखिए एक तत्व था तो इसका एक खटाल बना दिया, इधर एक खटाल बना दिया, इसका एक खटाल। अब हमको पुराना है, इधर का मतलब है हम उतना से गुना कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट हमको समान आवे। इसमें देखिए, अगर इसमें देखिए तो यहाँ पे 6 है, इधर देखिए, इसलिए 6 इधर है, 6 इधर है, Fe 9 इधर है, यहाँ पर देखिए 9 गो, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखिए 9 पुर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी एल्युमिनियम 6 है, मतलब कि जितना हम दिए हैं उतना हमें प्राप्त रिजल्ट हो गया। सेम इसी तरह इसमें हो गया, तो हो गया, हमको संतुलित कर लिए। ये है आपका बेस्ट तरीका संतुलित करने का। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम जल से संयोग का मतलब होता है मिलना, साथ मिल जाए, साथ में क्या करे, मिल जाए, संयोग का मतलब। तो बात किसकी करें, सोडियम की। सोडियम का हो जाएगा Na। अब मिल क्या रहा है, जल के साथ संयोग कर रहा है, तो जोड़ देंगे जल, क्योंकि जब संयोग करता है तो प्लस का साइन देते हैं, समझ गया। तीर का मतलब उसके बाद रिजल्ट निकल रहा है उधर से H2O, तीर का चिन्ह पर क्या बनता है। अब देखिए, जब हम पानी को, सोडियम को धातु मतलब पानी के संपर्क करके ये ब्लास्ट करता है, समझ गए। जब इसको ब्लास्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। या देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस को H2 फॉर्मूला होता है, समझ गए। ये चीज हमको प्राप्त हो, समझिए। आप क्या करिएगा, जल ले लीजिएगा, उसमें सोडियम को डालिएगा ना, देखिएगा ब्लास्ट करता है, तो उसमें क्या बनता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां हमारे क्वेश्चन पूछेगा आपको, जब सोडियम को हाइड्रोजन मतलब पानी के साथ संयोग करते हैं तो हमें कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा गैस प्राप्त होता है हमें हाइड्रोजन। हमें गैस कौन सा प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। अब यहाँ इसको संतुलित करना, क्योंकि ये क्वेश्चन के आधार पे हमने किया, संतुलित करना जरूरी। क्या है कि देखिए यहाँ पर सोडियम योग है तो यहाँ सोडियम योग है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो ये जाए क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हो गया टोटल हाइड्रोजन, यानी गड़बड़ है, ऑक्सीजन योग है। तो संतुलित करना है तो वही पहले डब्बा बनाना है। तो पहला के लिए Na, दूसरा H क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 गो, ऑक्सीजन क्या हुआ है 1 गो, ये हमारा डिब्बा हो गया, पहला डिब्बा। इसके लिए देखिए NaO अलग है, H अलग है, इस सब का क्या हुआ है हो गया। यहां हाइड्रोजन क्या हुआ 2, समझिए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो जब भी हम कम पे गुना करेंगे ना तो जोड़ते चलेंगे, इसका हाइड्रोजन क्या हुआ, एकरा हाइड्रोजन क्या हुआ, समझिए। यहाँ पर जो है, अब देखिए सोडियम में, यहाँ पर देखिए सोडियम इधर है क्या हुआ 1 है, चलिए इधर होगा, चल सही। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पर एक कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, यानी टोटल मिला के 3 मिल रहा है। तो हमको इसको पूरा का पूरा करना है। इसको देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को हमको 2 पुराना, यहाँ देखिए अगर हम इसको 2 गुना कर दे, 2 से अगर यहाँ पे गुना कर दे तो देखिए चेंजिंग क्या होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सोडियम हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 2 गो, इससे गुना होगा ऑक्सीजन भी 2 गो, इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये भी 2 गो। यहाँ देखिए अब इसमें क्या होगा, सोडियम अब देखिए हमारे पास हो गया Na कितना हो गया 2 गो, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 गो। ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा 1 है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 है, 2 है, 4 गो हो गया, 4 का। इधर भी हमको 2 गुना पड़े, क्या है क्या ऑक्सीजन हमको कितना पुराना है 2 गो, तो इधर 2 गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 2 गुना 4 गो हो गया, और ये भी कहता हो गया 2 गो। अब समझिए हमको ना कंपेयर करना, किसी एक को पकड़ना होगा। हो सकता है यहाँ पर ना आप इसका पहले रफ कर लीजिए, उसके बाद इसको जरूर बनाएंगे। समझिए इसको क्या करें, यहाँ पर देखिए
H इसको दुगुना, देखिए यहाँ पर Na कितना हो गया, दूगो, H दुगुना 4 हो गया, 4 को देखिए दू घैया है, दू घैया है, 4 को पूरी गया। अब ऑक्सीजन दूग है तो दू घैया पूरी गया। अब चेंज कहाँ कहाँ किया, बस वहां वहां उसको लिख लेंगे। अब इसी मान लीजिए, इसी में हम चेंज कर देते हैं। देखिए Na इधर गुना दूगो किए हैं तो दूग इधर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इसमें भी दूस गुना किए हैं तो इधर दूस गुना कर देंगे। इसमें भी दूगो गुना किया, दू इसमें गुना नहीं किया तो इसको छोड़ देना, ऐसा ही कर पहले तो डब्बा बनाना है आपको संतुलित करने के लिए। जितना आपका तत्व होगा या जितना भी इसमें यौगिक होगा पहले इसको डब्बा बनाना है, समझिए। तो आई थिंक ये समझ गया, अगर समझ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहा है, संतुलित करने के लिए हमको समीकरण दिया गया। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा संतुलित करने के लिए। देखिए ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आप इसका उल्टा भी सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार ये पूछेगा। देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया HNO3 प्लस CaOH2 तीर का चिन्ह CaNO3 2 प्लस 2H2O, ये हमको दिया गया, समझिए। यहाँ पर अब है क्या, इसी तरह पहले इसको डब्बा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर HNO है 3 को, H क्या हुआ है एगो, N कितना है एगो, O कितना है 3 को, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा डब्बा ये हो गया। देखिए ये जो है ना, इसका मतलब ये दोनों पर है, इधर का मतलब है ये दोनों पे है, समझ गए। तो Ca कितना हो गया एगो, O कितना हो गया, दूस गुना करेंगे दूगो, और H कितना हो गया दूगो। देखिए अब हम आपको पता चले यहाँ पर C और A का अलग का है किए, तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। उसको मालूम हो जाएगा कैल्शियम, क्लोरीन, ये जो दो दो अक्षर वाले जो आते हैं वो कौन कौन से आपको मालूम चल जाएगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर OH को एक के साथ काट लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, समझ गया। यहाँ पर क्लोरीन अलग है, समझ गया। कैल्शियम सबका अलग होता है, ये सबका सब यहाँ पर भी 2 साइन है। इसमें देखिए, इसमें जैसे एल्युमिनियम में भी 2 है, इसलिए यहाँ पर एक साथ लिया। उसके लिए आपको परमाणु संख्या, उसके तत्व के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत, कम से कम नाम तो याद रहना चाहिए। देखिए Ca यहाँ पर भी हो गया इस डब्बा के लिए। N को देखिए, O देखिए N कितना है, देखिए Ca हो गया। देखिए डिब्बा लगाए का मतलब ये दोनों गुना हुआ। N कितना हो गया 2 को, O कितना हो गया 3 दूना 6। देखिए ये जो डब्बा लगा हुआ मतलब ये गुना होना है, समझ गए ना। इसको बनाइए ऐसे करके। अभी दूसरा डिब्बा ये हो गया हमारा, H हो गया, 2 गुना होगा सब, 2 दूना कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब हो गया, अब बस हमको गुना करना है। इधर जो गुना करेंगे इधर सटाएंगे। अब समझिए यहाँ पर H क्या होगा एगो, इधर कहते हैं 4 को, लेकिन यहाँ पर भी देखिए H क्या होगा हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास टोटल 3 है। तो इसके बारे में अभी सस्पिशन में, कंफ्यूजन में, आगे देखें। यहाँ पर देखिए N एगो है, यहाँ पर N क्या होगा 2 है, और इधर N की कहीं पर बात नहीं, मतलब कि इधर 2 गुना होगा तब पर भी। अब जब 2 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गो, ये कितना हो जाएगा 2 गो, ये कितना हो जाएगा 6 गो। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पर N को कर दिया, ऑक्सीजन देखिए O क्या है 6 गो। इधर देखिए हमारे पास 6 ही है, लेकिन जो ऑक्सीजन 2 है तो एक रोबला 2 फूट रहा है। चलिए है Ca देख लेते हैं, Ca हमारे पास कितना है एग है, तो यहाँ पर ये है। ऑक्सीजन को देख लिए, H को देख लीजिए, H हमारे पास 4 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी दूग है ना, देखिए दूग जय 4 ऊपर गया, 2H जय 2H जय, तो यहाँ 4H को देखिए यहाँ पर पूरा ये 2H टोटल 4H, H पूर गया। देखिए किसी को जब सस्पिशन हो तो अगला पर चले जाइए, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, किसी न किसी तरह से मिल जाएगा। N दूग है, देखिए N दूग है, O 6 है, आजा 2 8 हुआ, तो टोटल 8 हुआ। तो इधर देखिए 6 गो, इधर 2 गो, 8 पूर गया। और Ca एगो है तो Ca एगो है, यानी संतुलित हमारा हो गया, समझ गए ना। अब यहाँ सिर्फ 2 गुना किए तो इसमें बस 2 गुना कर देना, यही हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए हाँ हमको समझ आ रहा है, बस यस लिख दीजिए, समझ आ जाएगा, समझिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 में कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करता है तो क्या बनाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मैग्नीशियम देखिए जब ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड होगा ही, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ Mg, समझिए Mg मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन का O2 होता है, फॉर्मूला O नहीं होता, समझिए याद रखिएगा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, O नहीं होता। O उसका ले लेते हैं जानबूझ का, हम O लिखते हैं। अब समझिए मिल के क्या, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला आता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर लिख भी सकते हैं, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, चलिए इसको
समझिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड करके क्या बनाता है, तो पहले लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसका समीकरण देने के लिए कह रहा था, अब समीकरण दे दिया, अब इसको संतुलित करना। कहा है संतुलित करना, देखिए यहाँ मैग्नीशियम एक है, इधर होगा, चल भाई तू सही की, लेकिन ऑक्सीजन है दो है, या ऑक्सीजन क्या होगा एक होगा, तो हमको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित करेंगे तो Mg ऐजा ओ ले लेंगे, ये अलग है तो इसको अलग खटाल बनाएंगे, ओ एगो है तो यह दूग, देखिए ओ दूग है तो दूग लिख देंगे, समझ गए। इसका मतलब यहाँ पर एगो है, इसको लिख दीजिए एक। यहाँ देखिए Mg एक क्या है, एक क्या डब्बा में है, एक क्या डब्बा में बनाएंगे, इसका दोनों एक क्या है, दोनों एक क्या बनाएंगे यहाँ पर। अब समझने की कोशिश करें, ये हमारा हो गया। अब जब हमारा यहाँ पर है, अब सीधा सीधा मैग्नीशियम भाई साहब एगो तू दूगो, यानी तोरा दूग पूर्व तो पहले हम गुना कर ले दूग इनने से, जब दूग से गुना करेंगे तो मैग्नीशियम में हमारे पास दूग, ऑक्सीजन में हमारे पास दूग हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, तो ऑक्सीजन मिल गई लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ा गई, इधर मैग्नीशियम दूग, इधर मैग्नीशियम एगो, तो हमको दूग पुराना, इसमें भी कितना गुना करना पड़ेगा दो से, तो दो से गुना कर देंगे। अब बस नया चेंजिंग कर दीजिए, मैग्नीशियम देखिए दो पुर गए, जीरो जीरो दो मैंने दो ये पुर गए, ऑक्सीजन मैग्नीशियम दोनों, इधर दो से गुना होगा और कहीं गुना किया, यहाँ पे दो से गुना किया, ये हो गया हमारा संतुलित। क्वेश्चन में जब पूछा जाए तो संतुलित करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टोटल हम अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10 से 12 साल 15 साल, मान लीजिए 15 साल के क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या होता है जब लाल तप्त एकदम ललका ललका लोहा को जल वाष्प प्रभावित कर देता है, मतलब लोहा को गर्म कर दे लाल लाल हो जाता है, अगर उस पर पानी छिड़केंगे तो जल वाष्प छिड़केंगे जल जाएगा, तो उस पर क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, मतलब वही पूछ रहा है, जल वाष्प प्रभावित होता है क्या होता है उसके पूछ रहा है, वही पूछा। समीकरण भी देने के लिए कह रहा है, तो समझिए लोहा को जल, अब जल वाष्प है तो सीधा सीधा जल वाष्प में जल ही का फॉर्मूला होगा, तो Fe पहले तो लिखेंगे वहां पे, जब लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रभावित किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो Fe के साथ हमको जल मिला रहे हैं, H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब इसका लोहा का ऑक्साइड बन रहा है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 होता है, समझ गए, ये हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा। और हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, H2 हो गया ये हमारा। अब इसको संतुलित करना, क्यों, क्योंकि बिना संतुलित किए हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ आधार पे लिखे हैं भाई साहब, तू लोहा हो गया, तू जल हो गया, तू हो गया आयरन ऑक्साइड बना है, अब ये बना है इसका गैस निकला। अब इसके लिए हम संतुलित करेंगे Fe। देखिए मेन हमारा उद्देश्य क्वेश्चन पूछता क्या और जवाब क्या देना है, उसके आधार पर ही हम देखते हैं, समझ गए। तो Fe पहला खटाल है तो इसको पहला बनाना, H दूग है तो दूगो, O एगो है तो एगो, दोसर खटाल में तो दोसर खटाल बना लीजिए। फिर F 3 गो है तो 3 गो, O 4 गो है तो 4 गो, ये देखिए एक खटाल का है तो एक खटाल बनाएंगे, H अलग है दूगो तो है तो इसका दो अलग खटाल, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको देखना है यहाँ जो F जो है E वो एगो, अब समझिए F इधर एगो है तो इधर 3 गो है, तो एक रो पहले हमको 3 गो पूर्व है तो इसको 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है दूगो, लेकिन यहाँ पर भी H दूग है, चल ठीक ठाक, जीरो O यहाँ पर एगो है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन O 4 गो है, तो हमको इसको 4 गुना करना पड़ेगा, तो पहले इसको कितना गुना करेंगे 4 गुना, 4 गुना करिए, 4 गुना यहाँ कितना हो गया 8, इसको 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमारा अगला देखते हैं, हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पर 8 गो, ऐजा लेकिन क्या हुआ है 4 गो, 2 गो है, तो हमको इसको कितना है 8 को पूर्व है, तो 8 को पूर्व है कितना से गुना करना पड़ेगा 4, पूरी कितना गया 8। अब मिला ऑक्सीजन भी 4 पूरा है। अब बस कुछ नहीं देख लेते हैं, 3 Fe3, H 8 गो, H 8 गो, 4 गो O 4 गो, यानी हमारा संतुलित है। इसी में चेंजिंग कर देते हैं, देखिए ऐसे तो आपको लिखना होगा नीचे में संतुलित समीकरण देके तब आपको चेंजिंग करना, और जहां चेंज करेंगे वहां पर अलग पेन से दिखाना है, समझ गए। अब यहाँ पर समझिए क्या रहा है, यहाँ पर जो है Fe के जगह हम 3 से गुना किए तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें देखिए 4 से गुना किए तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना किए तो यहाँ पर भी क्या करना है 4 से गुना आपको कर देना। ये आपको बहुत ही इजी तरीका से हम आपको बता रहे हैं। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए, साफ साफ कर रहा है क्वेश्चन में संतुलित करेले, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझिए।
देखिए हमारा दिया संतुलित समीकरण के दिया MnO2 प्लस HD ने HCl दिया हुआ, HCl तीर का चिन्ह MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको कह रहा है हमको क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमको क्वेश्चन में कह रहा है, इसको संतुलित करना है। समझिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले खटाल बनाएंगे, जैसे यहां बनाते हैं। Mn कितना हो जाएगा, एगो, O कितना हो जाएगा, दूगो, H क्या हुआ है, एगो, Cl क्या हुआ है, एगो। ये इधर का खटाल हो गया, इधर 3 का खटाल है, इधर 3 खटाल बनेगा। Mn कितना है, एगो, Cl कितना है, दूगो, यहां पर H क्या हुआ है, दूगो, O कितना है, एगो, यहां Cl कितना है, दूगो। ये हो गया। अब यहां पर बराबर हमको करना है। देखिए Mn एगो, Mn एगो, चलो ठीक ठाक है। ऑक्सीजन दूगो, यहाँ ऑक्सीजन एक क्या हुआ है, तो पहले इसको दूग इसको करा पड़ेगा, दूग इसको करा के लिए हमको कहता है गुना करा पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ हो गया। अब आगे देखते हैं, H एग है, देखिए यहाँ H क्या हुआ है, 4 को, इसमें 4 से गुना करा पड़ेगा, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 इससे भी गुना होगा तो हो जाएगा, यहाँ पर भी कहता हो गया 4। अब Cl देखते हैं हमारे पास कितना है, 4 को, यहाँ पर देखिए Cl दूग है, यहाँ पर दूग Cl है, तो यानी 4 को टोटल Cl पूरी गया। तो हमको अब मिला लेना है, पहले कंफर्म कर लेना है, समझ गया। देखिए यहाँ पे टोटल देखिए Mn एगो, चलिए ऑक्सीजन दूगो, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर भी दूग पुर रहा है। H जो है 4 गो है, H देखिए 4 को पुर रहा है, हाँ H यहाँ 4 को पुर रहा है, Cl यहाँ 4 गो है, चलिए इधर देखिए दूग जय है, यानी टोटल मिला 4 पुर गया इधर पे। यानी कि अब जहां चेंज किया देखिए सेम साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर चेंज किया तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसमें 2 पर यहाँ चेंज किए तो 2 साफ साफ यहाँ लिख देंगे, ये हमारा को होगा संतुलित हो गया। आई थिंक आप समझ गया, यदि आप समझे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, कहने के लिए नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो पसंद तो करते हैं, इसीलिए देख रहे हैं ना। तो पहले देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा, 7 नंबर कर रहा है जो Mn है तनु जो है, Mn तनु HNO3 से प्रक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, और ये समीकरण भी देने के लिए कह रहा है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस वो बनाती है, और हाइड्रोजन गैस ही वो बनाती है, उसको निकालती भी है। इसको देखिए हमको क्या करना है, Mn के साथ HNO3 को संयोग करना है, और संयोग करने के बाद हमें प्राप्त होता है MnNO3 2 प्लस H2। ये हमें करा, ये हमें क्या करता है प्राप्त होता। समीकरण देने के लिए हमको क्या करा ये समीकरण है, इसको आपको याद ही क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए कोई संतुलित करने के लिए गुना उना नहीं किया गया, समझ गए क्यों, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें भी कह रहा आपको संतुलित करने के लिए, समझ गए, संतुलित करने के लिए कह रहा है 2, यहां पर दिया है NaOH प्लस CO2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O, ये हमें दिया गया। अब क्वेश्चन का संतुलित समीकरण निकालने के लिए तो आपको देखिए करना क्या, समझिए, पहले डिब्बा बनाना है, इसका डिब्बा बनाइए, NO अलग है, H अलग है, सब एक एक होगा, एक लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ इसके लिए दूसरा खटाल है, C क्या हुआ है, एगो है, U क्या हुआ है, दूग है। यहाँ पर भी देखिए N A क्या हुआ है, दूग है, C क्या हुआ है, एगो, O क्या हुआ है, 3 गो। इस डिब्बा के लिए देखिए H क्या हुआ है, दूगो, O कितना है, एगो, ये बन गया। अब सुनिए Na एगो है, इधर और कोई बात नहीं, Na यहाँ पर दूग है, तो सीधा सीधा पहले इधर कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, पहले चेंज करिए, यहाँ पर 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 हो गया। O देखिए इधर कितना है, दूग इधर है, और दूग इधर है, 4 गो, इधर भी देखिए ऑक्सीजन दूग है, इधर एगो है, 4 गो इधर भी पूर गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर दूग है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर भी देखिए दूग है। C देखिए कार्बन एगो है, तो कार्बन भी एगो है। ऑक्सीजन को दोपहर पर काउंट कर लिए थे, अब मिला लेते हैं, एक बार और कंफर्मेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम Na दूगो, ऑक्सीजन दूगो,
यहाँ पर 2 दूना 4 को, यहाँ पर देखिए 3 1 4 को पूरा रहा। H क्या है, दुग है, यहाँ पर भी H दुग है। C क्या है, एक है, C क्या है, एक है, यानी हम सही है। यानी सिर्फ यहाँ पर भी गुना करने के लिए बचा है, तो सिर्फ यहाँ पे हम गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी संतुलित करने के लिए कह रहा है। देखिए ये आपका संतुलित करने वाला है, फॉर्मूला किसका है, प्रकाश संश्लेषण का है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर दिया CO2 प्लस H2O तीर का चिन्ह। अब हम जानते हैं जल और यहाँ पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलता है, वहां पर देगा नहीं, लेकिन आपको समझना यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी ऐसे याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर था ग्लूकोज C6H12O6, फिर निकलता है क्या चीज निकलता है आपका, है H2O जल निकलता है, और क्या निकलता है, O2 ऑक्सीजन निकलता है। ये तो हमारा नॉर्मल सा समीकरण हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, लिख दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए हमने ये बताया, ये बताया था। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क में भी उसको देना और उसका आपको कमेंट करना है, उसको कमेंट करके मुझको में बताना है आपको कैसा है, मतलब क्या उसका सही होगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा नेसेसरी। अब इसको लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। सी देखिए ए है, ओ क्या होगा यहाँ पे, 2 गो। इसके लिए देखिए यहाँ पर H क्या होगा, यहाँ पर 2 गो, O क्या होगा यहाँ पर 1 गो। यहाँ पर देखिए C कितना है इस डब्बा के लिए, 6 गो। यहाँ क्या होगा 12 गो, यहाँ क्या होगा 6 गो। यहाँ पर फिर H देखिए, H क्या होगा 2 गो, O क्या होगा 1 गो। और फिर देखिए यहाँ पर O कितना है 2 गो। इधर 2 गो उधर 3 गो, जब 2 गो 3 होता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक रास्ता से नहीं मिले तो हम दूसरा रास्ता से अपनी मंजिल पे पहुंच सकते, लेकिन मंजिल को नहीं बदलना है, समझ गए ना। रास्ता उन्हें ही, मंजिल उन्हें ही मिलती है, याद रखिए, जो रास्ते बदलते हैं लेकिन अपनी मंजिल को नहीं बदलते, समझिए। मंजिल को नहीं बदलना, रास्ते बदल के अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन 1 है, इधर 6 है, और कहीं दिख रहा है नहीं मिल रहा, 6 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी 6 हो गया, ये क्या गया 6 दूना 12 हो गया, समझिए आगे। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होगा 12 होगा, इधर काउंट करिए। यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, यानी कि 6 2 8 8 1 9। आगे देखते हैं और कुछ होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या होगा 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर भी 1 मिल रहा। तो अब हम आपको करना क्या, देखिए इसको ऐसे मेनली इसको फॉर्मूला मैक्सिमम को याद ही रहता है। तो यहाँ देखिए कार्बन मूल्य हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पर इधर हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं पूरा करते हैं, समझे। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए 6 दूना 12। देखो ऑक्सीजन तो तब ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर आप 12 से गुना करिए, तो 12 दूना कितना हो गया 24। यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 12। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को पुराना है, यहाँ पर इसको 6 से गुना करिए, कार्बन तो 36 हो जाएगा, इसमें गुना करिए 6 से। यहाँ देखिए 6 दूना आपका 12 हो गया, इसमें कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन टोटल 6 गो, 6 दूना 12 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 24 गो। यहाँ पर हो गया 6 दूना 12, तो यहाँ पर देखिए 6 से गुना कर लिए, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 12 दूना 24। अब एक काउंटिंग करिए, देखिए यहाँ पे 6 गो कार्बन जे है, 6 गो कार्बन जे है। ऑक्सीजन देखिए कितना है यहाँ पे 12 गो, और यहाँ है 12 गो, 24 को ऑक्सीजन है, तो 6 6 12 12 दूना 24। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है आपका 24 गो, ये हाइड्रोजन 12 गो जा 12 गो जा, यानी कि ये हमारा संतुलित हो गया। यहाँ पर देखिए 6 गुना किए, यहाँ पे 12 गुना किए, यहाँ पर फिर 6 गुना किए, यहाँ पर कितना गुना किए 6 को गुना किए। ये आपका ये इसका संतुलित हुआ, समझे। इसको क्या करना है आपको याद करना, क्यों, ये प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला हो गया। इसको तो आप प्लीज याद रखिए। देखिए गुना याद कैसे रखना, 6 12 इधर 6 6 इधर 6 6, इसमें चेंजिंग नहीं करना। ये ग्लूकोज है, इसका भोजन है, इसका ये दोनों बाहर निकलता है, इसका 6 6 इधर 6 दूना 12। उसके बाद ये हो जाएगा, सिर्फ 2 जगह इधर चेंज करना है, 2 जगह इधर चेंज करना है, ये आपका क्या हो जाएगा। अब हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा जिसको आपको कमेंट करना है, समझ गए।
देखिए ये तीनों का तीनों क्वेश्चन जो होगा संतुलित करने वाला ही होगा। समझिए क्वेश्चन हमारा है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको बनाना है H2 प्लस O2 को संतुलित करके H2O बनाना, समझ गया। 2 नंबर क्वेश्चन है Fe प्लस H2O को संतुलित करके Fe, तो यही वाला तो फॉर्मूला था अभी जो बताए, जब जल के साथ ऑक्सीजन मतलब लोहा मिलता है तो Fe3O4 बनता है, समझ गया, प्लस H2O। फिर तीसरा हमारा जो क्वेश्चन हो गया ये हमारा है Mg मैग्नीशियम प्लस HCl और आपको MgCl3 प्लस H2। ये आपके 3 जो हो गए ये आपके होमवर्क के रूप में हो गए, समझ गए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको अगर वीडियो लगा अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप देख तो लेते हैं वीडियो लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं करते, कम से कम वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।